हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन सीरीज। माई सेल्फ विक्रम कुमार। फ्रेंड्स, हमने कल मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज का जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है चौथा मौलिक अधिकार, जिसमें बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो अनुच्छेद 25 से और 28 तक वर्णित है। जो संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 से और 28 तक लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 25 हमें कहता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। इस बात की आजादी हमें मिली हुई है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ये बात हमें अनुच्छेद 25 कहता है और हमें ये मौलिक अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। फ्रेंड्स, हम कोई भी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, पर ये ध्यान में रखना होगा कि उससे लोक हित में कोई नुकसान ना हो। इस हिसाब से हम कोई भी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ये बात हमें अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। कर देने की व्यवस्था, यानी कि टैक्स देने की व्यवस्था। फ्रेंड्स, हम कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स दे सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, कर दे सकते हैं। पर इसमें एक बात और है कि सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसको कर देना ही होगा किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए। ये जरूरी नहीं है। तो हमें ये बात अनुच्छेद 27 में कही गई है कि किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए हम कर दे सकते हैं, पर सरकार के द्वारा इसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि कर ही आपको देना पड़ेगा तभी धार्मिक कार्य होंगे। तो ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर ये की गई है। आगे है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 हमें कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी राजकीय शिक्षा संस्थानों में फ्रेंड्स किसी भी धर्म के नाम पे कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात हमें अनुच्छेद 28 कहता है। और इसी के साथ हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद तक खत्म होता है। आगे जो 5वां जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है वो देखिए फ्रेंड्स, वो क्या है। 5वां जो मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। जो हमें अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। संविधान के अंदर अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो सांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार के बारे में वर्णन करते हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है। 29 हमें कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक फ्रेंड जो अपनी संस्कृति में पीछे रह गए हैं, जिनकी संख्या कम होती है, तो उनकी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 हमें कहता है कि उनके साथ किसी भी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 30 हमें कहता है, हमें कि अल्पसंख्यकों के द्वारा अपनी पसंद अनुसार पसंद अनुसार
पसंद के अनुसार संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ये बात कहता है अनुच्छेद 30 की अपनी पसंद की संस्थाओं को वो उनकी स्थापना कर सकते हैं, और पर ध्यान में रखना होगा इनको कि संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं लेकिन उसके कारण किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, देश की प्रभुता, देश की संप्रभुता और अखंडता पे कोई नुकसान ना हो, इसके हिसाब से वो अपनी कोई भी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो ये बात फ्रेंड्स हमें 5वें मौलिक अधिकार में कही गई है। आगे देखते हैं 6वां मौलिक अधिकार क्या कहता है। छठा जो मौलिक अधिकार है वो ये कहता है कि छठा मौलिक अधिकार हमें कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स ये जो अधिकार है हमें अनुच्छेद 32 से और 35 तक दिए हुए हैं हमारे संविधान के अंदर। अनुच्छेद 32 से और 35 तक इनको वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 32 हमें क्या कहता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद जो 32 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 हमें कहता है कि संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उसमें कमी होती है तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ये कहता है कि ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों में कमी करता हो या हनन करता हो, मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये बात हमें अनुच्छेद 32 कहता है। फ्रेंड्स आगे देखिए, अनुच्छेद जो 32 ही है, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 तरह की रिट फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पांच प्रकार की रिट। अब कौन कौन सी होती है वो देखिए। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परमादेश, तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, चौथा है प्रतिषेध, पांचवा है उत्प्रेक्षण। देखिए फ्रेंड्स इनका मतलब क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय के अंदर उसको पेश करना होता है, प्रत्यक्ष करना होता है। परमादेश का अर्थ है फ्रेंड्स कि मान लो कोई सरकारी अधिकारी है, वो अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है या फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लोगों की काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करें। अधिकार परीक्षा करते हैं फ्रेंड्स की हो सकता है किसी ने गैर कानूनी तरीके से कोई पद धारण कर लिया हो तो सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है, उसको आदेश जारी करता है कि आपने जो पद धारण किया है वो किस अधिकार के तहत आपने किया है। सुप्रीम कोर्ट को उस अधिकार को जानने का पूरा हक होता है। प्रतिषेध का अर्थ है फ्रेंड्स रोकना।
मान लो जो न्यायालय है, न्यायालय के अंदर कोई एक ऐसा केस आता है जो उसके दायरे से बाहर हो, या फिर न्यायालय के द्वारा किसी का केस के अंदर उसको सही तरीके से सुलझाया ना गया हो, तो वो जो रिट जारी होगी, प्रतिषेध की जो रिट जारी होगी, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा कि आपसे ये मामला, आप इस मामले को सही तरीके से नहीं सुलझा पा रहे हो, आप अपने दायरे से बाहर काम कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर प्रतिषेध लगा देगा और वो मामला खुद के अंदर ले लेगा। उत्प्रेक्षण का भी अर्थ फ्रेंड्स इसकी जैसा ही है। उत्प्रेक्षण का अर्थ ये होता है फ्रेंड्स, जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि कोई मामला है जो हाई कोर्ट के अंदर लंबे समय से लंबित है, तो क्या करेगा, ऐसे कहेगा उसको कि इस मामले को आप मेरे पास भेज दीजिए, तो वो उत्प्रेक्षण जो रिट है उसके अनुसार ही कहता है। तो फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। इसके बाद हमारा अनुच्छेद जो 33 है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है हमें? अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद द्वारा जो सशस्त्र बल हैं, जो सैनिक हैं, पुलिस है, अर्धसैनिक हैं, या फिर खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार को कम कर सकता है। ये मौलिक अधिकार को कम कर सकता है, कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स मान लो कि किसी सैनिक की बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी है, उसको पता है कि उसकी जान भी जा सकती है, उसका जो जीवन का जो अधिकार उसको मिला हुआ है उससे छीन सकता है, लेकिन फिर भी वो उसको ड्यूटी करनी होती है। तो ये संसद द्वारा ये कानून बनाया जा सकता है कि जो देश के हित में जो काम हो रहा है उसके तहत मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ये बात हमें अनुच्छेद 33 के अंदर पता लगती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 के अंदर। अनुच्छेद जो 34 है वो कहता है कि मान लो किसी क्षेत्र के अंदर सेना का अधिकार हो, या वहां पे मार्शल लॉ लागू हुआ हो, मार्शल लॉ लगा हो, तो उस स्थिति में भी, उस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। मान लो फ्रेंड्स किसी क्षेत्र के अंदर आतंकवादी आ जाते हैं, तो वहाँ पे सेना का राज होता है, सेना को वहाँ भेज दिया जाता है, सेना का अधिकार वहाँ पे होता है, तो उस समय लोगों की घूमने फिरने पर वहाँ पे प्रतिबंध लग जाता है। इसका मतलब वहाँ पे उनकी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसमें कमी हुई है। पर क्योंकि देश हित में ये काम किया जाता है, इसलिए ये कानून सही है। तो अनुच्छेद 34 के तहत किसी भी जहाँ पे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो या फिर वहाँ पे सेना का अधिकार हो, तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ये बात हम 34 अनुच्छेद कहता है। लास्ट हमारे पास अनुच्छेद जो 35 है फ्रेंड्स, वो क्या कहता है वो देखिए। अनुच्छेद 34 सिंपल है, वो ये कहता है कि संसद के द्वारा कानून जो बनाया जाता है वो अनुच्छेद 35 के तहत ही बनाया जाता है। कोई भी जो कानून है संसद के द्वारा बनाया जाता है, वो अनुच्छेद 35 के तहत ही बनाया जाता है। अनुच्छेद 35 के तहत ही संसद जो है कोई भी कानून बना सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।